नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो या यानी धनु राशि हो और नो कांटेक्ट में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस की रीडिंग होगी 14 से लेकर 20 तारीख तक की। 14 से लेकर 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जो रिश्ता पूरी तरीके से खत्म आपको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, इस रिश्ते में अभी कुछ बचा नहीं है। शायद उनको भी पहले ये लगता था, लेकिन अभी उनको ये लगने लगा है नहीं, ये रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है। आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों का रिश्ता कुंडली मिला के आया है, यूनिवर्स ने खुद बनाया है इस रिश्ते को। आप दोनों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता है, ऐसे ही ये रिश्ता खराब नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को याद करके ये बंदा करंटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है ईगो का। ये खुद इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि इनका ईगो इनको रोक रहा है। इनका ईगो इनको परेशान कर रहा है। इनको लगता है कि शायद गलती उन्हीं का था, शायद उन्होंने गलत समझा था, कुछ तो जरूर हुआ था, तभी तो ये रिश्ता नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन में चला गया है। लेकिन ईगो की वजह से बंदा आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, वरना ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है दिन रात। यूनिवर्स से आपको मांग रहा है जो रिश्ता खत्म हो गया था, उसी रिश्ते को जो आपकी नज़र में खत्म है उनके नज़र में खत्म हो गया था, अचानक से उसी रिश्ते को ये दोबारा से यूनिवर्स से दिन रात मांग रहा है। उनको ये बोल रहा है कि यूनिवर्स प्लीज मुझे वो रिश्ता वापस दे दीजिए। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, ये आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
Seven of Wands, जस्टिस। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको भी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। जो आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए पैसे कमा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी स्टेबिलिटी को अपने हाथ में लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चाहते हैं कि रिश्ते में जस्टिस मिले। अगर आप लोगों के बीच में अगर लीगल बैटल चल रहा है, तो इसमें इनको जीत हासिल हो। उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ये गिव अप करना भी नहीं चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपसे उम्मीद लगा के रखा है कि आप इस रिश्ते में जस्टिस ज़रूर करोगे, आप इस रिश्ते में वापस आओगे, आप भी इस रिश्ते के लिए मेहनत करोगे। और बिना मेहनत के रिश्ते में गिव अप करना सही नहीं होगा, ये इनजस्टिस होगा उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उनको छोड़ा है, आप उनको छोड़ के चले गए, या फिर अगर ये भी गए हैं, जो भी हुआ है, अभी फिलहाल ये आपसे जस्टिस की उम्मीद लगा के रखा हुआ है कि आप उनके साथ जस्टिस करोगे, खुद के साथ भी करोगे, रिश्ते के साथ भी करोगे। आप ये चुपचाप बैठ के ऐसे आप बैठे नहीं रह सकते। आपको भी रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी रिश्ते को सही करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, टॉरस। अभी हम देखेंगे ये आपसे तो उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते में जस्टिस करो, ये वो। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा रिश्ते में एक्शन लेगा। ये अगर आप नहीं ले रहे हो, उम्मीद तो आपसे कर ही रहा है कि आप रिश्ते के साथ जस्टिस करो, लेकिन आप जस्टिस किस तरीके से करोगे? रिश्ते में एक्शन लेके, या फिर अगर ये एक्शन ले रहा है तो आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे, वरना ये बंदा खुद ही इस रिश्ते में एक्शन लेगा। ये अचानक से आपके पास चला आएगा। सिर्फ ये खुद को रोक के रखा है पैसों की वजह से, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिल जाए, पैसे कहाँ से कहीं से पैसा आना है उनके तरफ, वो पैसा उनको मिल जाए तो ये रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, नया कुछ सोचेंगे। हो सकता है पैसे आने के बाद ये अचानक से आपको आके सरप्राइज कर दे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने आपको कुछ बिना बोले आपके तरफ चले आएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो स्टेबल हो जाए, रिश्ते में एक जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ये रिश्ता बिखरा हुआ है, परेशानी में है, रिश्ता सही हो जाए। अगर प्रॉब्लम पैसों की थी तो ये पैसा तो ये इनकम कर ही रहे हैं, पैसे को ये रख रहे हैं, पैसे पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन रिश्ता जो है जो खराब है, उस रिश्ते में भी बंदा काम करना चाहेंगे। और सबसे अहम बात है कि ये एक्शन ले रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नया होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में, कुछ नई शुरुआत होने जा रहा है। और अचानक से ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी तरफ आ थमकेंगे, या फिर आपको टेक्स्ट, कॉल या मैसेज करेंगे, रिश्ते को सही करने के बारे में ये आपसे बात करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था
तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। और अगर आपने इनजस्टिस किया था तो भी उस चीज़ को ये माफ करके, रिश्ते में काम करके, मेहनत करके रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगे। दोबारा से रिश्ते शुरू हो जाए इसकी कोशिश ये बंदा करेगा या करेगी, नया कुछ करेंगे, आपके तरफ ये एक्शन जरूर लेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो, अगर आपको लगता है कि ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, रिश्ते को दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहा है, तो आपको भी उनको माफ कर देना चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप भी मन ही मन इस रिश्ते को चाहते हो तो क्यों खुद को रोक के रखना। अगर ये आपकी तरफ आ रहा है और आपसे माफी भी मांग रहा है, रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहा है, इधर आप भी सोच रहे हो, लेकिन दिखावे के लिए अगर खुद को रोक के रखा है तो ये गलत है। तो आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा जो आपसे बोल रहा है, जो आपकी अंदर से जो आवाज आ रही है उसे सुने। आपके लिए वही सही होगा, जो आपकी अंतरात्मा आपसे करने को बोल रहा है वही करे, वही सुने। अपने आप को शांत रखे और अपने से ही उसका आंसर मांगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।